कंप्यूटर पे सबसे पहले आप लोग के सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग ये देख सकेंगे, खुशामदीद, अपना अकाउंट लॉगिन करें। दोनों खानों में अपने रोल नंबर का इंदराज करें। अपना रोल नंबर दर्ज करें, अपना रोल नंबर दर्ज करें। लॉगिन तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है, जो कुछ आपको करने का कहा गया है, उस हिसाब से आप काम करें। सपोज आपसे ये कहा गया है कि आप इन दोनों बॉक्सेस में अपना रोल नंबर दर्ज कर दें, तो आप इन दोनों खानों में अपना रोल नंबर पुट कर दें। लॉगिन पे क्लिक कर दें। इसके बाद उम्मीदवार की मालूमात, आप कैंडिडेट हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, एनआईसी नंबर और आपका टेस्ट रोल नंबर। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लें। इसके बाद जारी रखें पे क्लिक करें। जारी रखें पे क्लिक करने के बाद आप लोग इंस्ट्रक्शंस देखोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह आप लोग नोट कर लें। टेस्ट शुरू करने से पहले आप ये यकीनी बनाएं कि आपका माउस और स्क्रीन दुरुस्त काम कर रहे हैं। अगर आपका माउस या स्क्रीन दुरुस्त काम नहीं कर रहे तो वक्त पे ड्यूटी स्टाफ को बता दें। टेस्ट ड्यूरेशन के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट ड्यूरेशन 80 मिनट्स है। 65 MCQs का टेस्ट होगा, जबकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा होल्डर्स, उनका टेस्ट 100 MCQs पे मुश्तमिल होगा और इंशाल्लाह 2 घंटे का टाइम होगा। लेकिन फिर भी आप लोग रिपोर्टिंग टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाएं। आपको वो डिटेल से समझाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वो आपको ड्यूरेशन के बारे में बताएंगे, तो कान खोल कर आप लोग एक एक चीज़ सुने। क्वेश्चन पेपर के खुलने के साथ ही टेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मुकर्रर वक्त ख़त्म हो जाने के बाद आप बाकी सवालात का जवाब नहीं दे सकोगे। मतलब यह है कि सपोज 100 MCQs में से आपने 75 MCQs अटेम्प्ट किए हैं और टेस्ट टाइम ख़त्म हो गया, तो बाकी 25 MCQs का जवाब आप नहीं दे सकोगे। कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आप को 3 घंटे के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता था। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आप जितनी बार चाहें सवाल छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार MCQ अटेम्प्ट करने के बाद वो MCQ दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। अगर एक MCQ आपने एक दफ़ा अटेम्प्ट कर दिया तो वो MCQ दोबारा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक MCQ किसी भी वजह से आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो बाद में वो MCQ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन मुसलसल रिकॉर्ड की जाएगी जब तक कि टेस्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। आपकी तमाम हरकत टेस्ट के दौरान कैमरे के ज़रिए मॉनिटर किए जाएंगे। टेस्ट शुरू होने के बाद आपको अपनी सीट पर बैठे रहना होगा। सीट छोड़ने से
आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। स्टाफ या दीगर उम्मीदवारों से बातचीत सख्ती से मना है। ऐसा करना नाअहली का सबब बन सकता है। सबमिट बटन दबाने के बाद आपका रिजल्ट फौरन जाहिर हो जाएगा। सिर्फ उसी वक्त सबमिट बटन दबाएं जब आप तमाम MCQs मुकम्मल कर लें या टेस्ट ख़त्म करने के लिए तैयार हों। ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख चुके, फिर भी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस आप दोबारा पढ़ लें। उसके बाद आप लोग जारी रखें पे क्लिक कर लें। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप पेपर शुरू करने के लिए तैयार हैं तो टेस्ट शुरू करें पर क्लिक करें। आप लोग देख सकते हैं टेस्ट शुरू करें, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा। अगर आप क्लिक नहीं करते तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका टेस्ट खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट शुरू करें पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक सैंपल टेस्ट आप लोग के सामने सॉल्व करता हूं। आप लोग देखें। रिमेनिंग टाइम यहां पे शो हो रहा है। जो टाइम गुजर चुका वो यहां पे है। कंप्लीटेड का मतलब कि कितना % टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर दिया है। स्किप्ड क्वेश्चन, जो MCQs आपने स्किप किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट नेम, रोल नंबर वगैरह। पहला MCQs, व्हाट इज 15 + 9? तो इससे 24 आता है। मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। व्हाट प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? मरीख को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। हु रोट हेमलेट? ये एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो विलियम शेक्सपियर पे मैंने क्लिक किया। सेव एंड नेक्स्ट। 7 × 6 = 42। सेव एंड नेक्स्ट। सपोज ये MCQ मैं किसी भी वजह से स्किप करता हूं तो आप स्किप पे क्लिक कर दें और जो MCQ नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? जॉर्ज वाशिंगटन। सेव एंड नेक्स्ट। सपोज ये मैं स्किप करता हूं तो मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा तो जो नंबर है MCQ का 7 वो यहाँ पे आ जाएगा। बाद में जब आप स्किप्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहो तो आप सिंपल उस पे क्लिक कर दो। 5 नंबर, तो ये 5 नंबर आपके सामने आ गया। 7 नंबर, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। लेकिन जो MCQs एक दफ़ा मैंने अटेम्प्ट किए वो दोबारा किसी भी सूरत आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो बहरहाल फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाएं। आप लोग को वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो कान खोल कर सुन लें। अगर आप लेट पहुंचोगे तो आपका अपना नुकसान है। ठीक है, टेस्ट टाइम खत्म होने के बाद आप लोगों ने देखा जो विंडो है वो क्लोज हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपने 100 में से 20 MCQs अटेम्प्ट किए हों, 40 MCQs अटेम्प्ट किए हों। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि जो आपका टेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबल है कि टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट होने से पहले आपके सामने आपका रिजल्ट कार्ड शो हो जाए जिस पे आपका नाम, फादर नेम, SNIC नंबर और रोल नंबर लिखा हुआ होगा। टोटल आपने कितने MCQs अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट MCQs की तादाद कितनी है, कितने MCQs आपने गलत किए हैं और कितने MCQs आपने स्किप किए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं, टाइम शॉर्टेज की वजह से आपसे रह चुके हैं। तो अगर करेक्ट आंसर्स 75 हैं तो ऑब्टेन मार्क्स भी 75 होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
रिजल्ट कार्ड देखने के बाद आप रिजल्ट सबमिटेड सक्सेसफुली पे क्लिक कर दें और आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जो सैम्पल टेस्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, अगर आप ये सैम्पल टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर दें। मैं आप लोगों को ये सैम्पल टेस्ट जो है ये सेंड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।